वज़ीर आज़म इमरान खान ने मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मंसूबा 2013 से इल्तवा का शिकार था। ट्रांसमिशन लाइन्स पर सरमायाकारी नहीं हुई, जिससे लाइन लॉसेस बढ़े और नुकसान आवाम को महंगी बिजली की सूरत में भरना पड़ता है। मजीद बोले, हमें बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ा, अब CPEC मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मोटियारी लाइन लाहौर ट्रांसमिशन से लाखों कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी होंगी। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर हिमाद अज़हर ने कहा, मुल्क में बिजली की पैदावार का नहीं, ट्रांसमिशन का मसला है, जिसे हल करने के लिए तरजीही इक़दाम किए। CPEC मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। CPEC के तहत अहम शाहरा हकला DI खान की ताबीर मुकम्मल होने के करीब 15 नवंबर से खोल दी जाएगी। NHA ने शाहरा की वीडियोस जारी कर दी। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, मगरबी रूट के मंसूबों से दीर, सवात, चित्राल, बाजोड़ और गिलगित में सियाहत को फरोग मिलेगा। सिंध में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सड़कें और गलियां ज़ेर आब आने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी के लिए अलर्ट जारी। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और पंजाब के चंद शहरों में भी बारिश का इम्कान। डेंगू मच्छर के बढ़ने लगे वार, तमाम तर इक़दामात हुए बेकार। पंजाब में डेंगू के बायस मजीद 223 अफराद बीमार पड़ गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 115 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी एक रोज़ में डेंगू मच्छर के काटने से 94 शहरी बीमार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मोहलक बुखार ने मजीद दर्जनों अफराद को निशाना बनाया। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 1742 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3.3% रही। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद पर पाबंदियों का निफाज कल से होगा। हवाई जहाज और रेलगाड़ी में बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सफ़र पर पाबंदी। शादी ब्याह की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिला बंद होगा। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपये 25 पैसे लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इस साल हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। शहरी कीमतें बढ़ने से पहले ही हुकूमत पर बरहम, इजाफे की बजाय कमी का मुतालबा। कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल घर में खड़ा कर दिया है, मैं कि नहीं ले जा रहा हूँ। ऐसे तो पैदल अच्छा है। ये महीने में 2 बार ये लोग बढ़ा रहे हैं और इनका बढ़ाना इस तरह है, जब कम करते हैं तो 1 रुपये 1.5 रुपये और जब बढ़ाते हैं 5 रुपये 10 रुपये। मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करें और हमें माफ़ कर दे बस। हुकूमत का किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी अलॉट हो गई। वज़ीर आज़म ने अफसरों को शिकायत फौरी हल करने की हिदायत कर दी। नेपरा में बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग और सार्फिन की शिकायत पर अवामी समात। मैपको ने मई के महीने में ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। लेस्को का ओवर बिलिंग से इनकार। CEO लेस्को के जवाब पर अथॉरिटी ने बरहमी का इजहार किया। मैपको ने बताया कि 31 की बजाय 37 रोज़ के बिल भेजे गए। मई में ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की गई। पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पर। GDA अरकान की वफादारियां तब्दील कराने का मिशन जारी। पीपल्स पार्टी के GDA अरकान ने सिंध असम्बली से राब्ते। PTI इत्तेहादी GDA के 2 मरकजी रहनुमाओं को अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी। साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम, गौस अली शाह GDA छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए।
पंजाब के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के लिए कोशां हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 360 अरब रुपए के फंड्स मिलने से इनकलाब आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुजरात के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। मुलाकात में गुजरात के तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ने अफगान जंग में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। अफगानिस्तान में नाकामी 20 रोज़ या 20 माह में नहीं हुई, ये 20 साल में किए गए स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। जंग का जैसा इख्तिताम चाहते थे वैसे ख़त्म नहीं हुई। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की हाउस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कमेटी को ब्रीफिंग। जनरल फ्रैंक मैकेंजी बोले, पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुकम्मल इनखला से अफगान फौज और हुकूमत बिखर जाएगी। हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात इमारात इस्लामी के पास हैं। काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का ट्वीट। मजीद लिखा कि इमारात इस्लामी ही अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है। अवाम की हिमायत हासिल होने से ही तालिबान जंग जीते। सुपर हाईवे जाम शोरों की 2080 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में जालसाजी का इंकशाफ। कराची के बासर बिल्डर के नाम पर जालसाजी से 20 अरब रुपए की जमीन अलॉट कर दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज शाह को खत लिख दिया। उधर सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने बल्दियाती इदारों में तालीम के नाम पर खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बरतानिया में ईंधन बहरान से निपटने के लिए अहम फैसला। हुकूमत ने फौजी ड्राइवर्स को ऑयल टैंकर चलाने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है बहरान से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उधर पंपों पर मीलों लंबी कतारों में लगे शहरी ज़हनी कोफ्त का शिकार। आपसी झगड़े के वाक़यात भी रिपोर्ट होने लगे। नेशनल T20 कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज सिंध और नॉर्दर्न ने अपने अपने मैचेस जीते। यूएफा चैंपियंस लीग में सनसनीखेज मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। यूवेंटस ने चेल्सी को 1-0 से हराया। बार्सिलोना को बेनफिका के हाथों 3-0 से अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। और गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स आखिरकार तवील जंग जीत गई। अमेरिका की अदालत ने वालिद की गार्डियनशिप 13 साल बाद मुअत्तल कर दी। फैसले के बाद ब्रिटनी के मदाहों का लॉस एंजलिस में जश्न। गुलकारा की हिमायत में नारे लगाए। ब्रिटनी स्पीयर्स ने मंगेतर सैम असगरी का भी सोशल मीडिया पैगाम में इजहार तशक्कुर अदा किया।